नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़े हुए हैं। पहले 10 उग्रवादियों को ढेर किया गया, उसके बाद 2 महिलाओं और एक बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। अब आलम यह है कि मणिपुर के कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही केंद्र सरकार मणिपुर के हालात पर नजर बनाए हुए है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि गृह मंत्री मणिपुर को लेकर कल दोपहर में 12 बजे के आसपास बैठक करेंगे। मणिपुर के ताजा हालातों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और कल गृह मंत्री इस मुद्दे पर सीनियर अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। अमित शाह ने मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज ही महाराष्ट्र में होने वाली अपनी रैलियों को रद्द करके वो दिल्ली पहुंचे थे और अब वो कल बड़ी बैठक करने वाले हैं। तो केंद्र सरकार मणिपुर पर नजर बनाए है, मगर आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा क्यों हुई और कौन है मणिपुर के मुजरिम। एक बार फिर मणिपुर सुलग उठा है। एक बार फिर मणिपुर में शांति के सीने में सुराख किया गया है। एक बार फिर हिंसा की आग में धधका है मणिपुर। एक बार फिर मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। सड़कों पर विरोध की आवाजें इसलिए हैं क्योंकि एक दिन पहले मणिपुर के अलग अलग इलाकों में जोरदार हिंसा हुई, आगजनी हुई, बवाल हुआ। जो हर जगह के वैली एरिया से प्रोटेस्टेंट लोग जो है इकट्ठे किया गया है एंड जो एमएलए लोग के घर पे स्टोन किया गया है और प्रोटेस्ट डिस्ट्रॉय वगैरह सब कुछ हो गया है। यहाँ पे अभी तक प्रोटेस्टर लोग हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोटेस्टर लोग हैं वगैरह रन करके वगैरह चला रही है और पुलिस की साइड से हिंसा को हवा तब मिली जब 16 नवंबर को जिरीबाम में बराक नदी के तट से 2 महिलाओं और एक बच्चे का शव मिला था। आशंका जताई गई कि 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से इनका अपहरण किया था और इन्हें मार डाला। इसके बाद से आक्रोश की आग और थमी। लोगों में इस कदर गुस्सा था कि 16 नवंबर को ही मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और 10 विधायकों के घरों पर हमला हो गया। सड़कों पर आगजनी शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ने लगे कि मणिपुर के 5 घाटी जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि 7 जिलों में शनिवार शाम 5:15 से ही 2 दिन के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया है। जिन जिलों में कर्फ्यू है उनमें इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर है। कांग्रेस इस हिंसा के लिए केंद्र सरकार और मणिपुर की वीरेंद्र सरकार को घेर रही है। Due to failure and law and order, both center and the state, this double engine government, and also due to collapse of the constitutional machineries in the state, what is happening here to this stage, it has already been reached. We never expected even killing of infant children, less than 1 year old, women, irrespective of any caste, creed, religion. It is highly condemnable. दरअसल मणिपुर तो सुलग पहले से ही रहा था, क्योंकि 11 नवंबर को वर्दी पहने हथियारबंद उग्रवादियों ने गोरोब्रेका थाना परिसर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। इसमें 10 उग्रवादी मारे गए थे। इस दौरान जिरीबाम जिले के गोरोब्रेका थाना परिसर स्थित राहत शिविर से 6 लोगों को अगवा किया गया था। आक्रोश इसलिए भी फैला क्योंकि कुकी जो संगठन ने मारे गए 10 लोगों को विलेज गार्ड बताया था। मणिपुर में हिंसा फैली तो केंद्र सरकार भी एक्शन में आई। इसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह नागपुर की 4 रैलियां रद्द कर दिल्ली लौट आए। वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए मणिपुर भेजा गया है। It is the responsibility of the government, the meaning of government they have to understand. I think, it is coming from the fact that there is a massive public mandate rejecting this kind of governance that have resulted into that election of Lok Sabha, and there is a bitterness among this party. So despite that, what is an MP supposed to do? You raise issues in the parliament, outside the parliament, lobby with the MP to influence public decisions and public opinions, and what is that enough
Do they want me to send Prime Minister here? कांग्रेस मणिपुर की सरकार को घेर रही है। इस बीच राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफवा वापस लेने को कहा है। हिंसा के कारण केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी और विष्णुपुर जिले के सेकमाई, लामटांग, लामलाई, लीमाखोंग और मोइरांग पुलिस थाना इलाकों में अफवा लगाया था। हालात किस कदर बिगड़े इसका अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि मणिपुर सरकार के कुछ मंत्रियों समेत बीजेपी के 19 विधायकों ने बीरेन सिंह को हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी है। फिलहाल मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू है, हालात काबू में है और केंद्र सरकार बराबर नजर बनाए हुए है। इम्फाल से बॉबी शिरीन और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। अब लोगों का गुस्सा मणिपुर की बीरेन सरकार पर फूट रहा है। बीजेपी के ही कई विधायक मांग कर रहे हैं कि बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मणिपुर में जारी हिंसा के बीच नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। एनपीपी के अध्यक्ष कॉनराड संगमा ने ये चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में बताया गया कि उनके 7 विधायक सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। हालांकि एनपीपी के समर्थन वापसी से बीरेन सरकार पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इतना जरूर है कि मणिपुर को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा तेज है और विपक्षी दल मणिपुर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मणिपुर की गलियां एक बार फिर गर्दिश, एक बार फिर 2 समुदायों की जंग ने पूरे सूबे को अशांति के माहौल से भर दिया है। अब जब मणिपुर में हिंसा हुई तो राजनीति के गलियारों में मणिपुर की गूंज सुनाई देने लगी। कांग्रेस ने एक बार फिर से मणिपुर को मुद्दा बना लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया। मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे रक्तपात ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पिछले 1 साल से अधिक समय से राज्य में विभाजन और पीड़ा का माहौल है। एक बार फिर प्रधानमंत्री से अपील है कि वो मणिपुर का दौरा करें और क्षेत्र में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए काम करें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरा। मणिपुर से आ रही खबरें दिल दहलाने वाली हैं। 1.5 साल से एक राज्य धधक रहा है। लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं, विधायकों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी के ही कई विधायक उनके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवाने और विश्व भर के लिए शांति दूत बनने का प्रोपोगेंडा चलाते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से में 1.5 साल से शांति स्थापित करने में पूरी तरह नाकाम है। वो दुनिया घूम रहे हैं, दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी प्रचार तेज है और अब कांग्रेस इन सूबों में जाकर मणिपुर का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस के मुखिया तो सीधे तौर पर पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, कुर्सी बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है। उन्होंने वही काम करते हैं। यहाँ आते ही गालियां कांग्रेस को देते हैं, यही काम है। कांग्रेस के सिपाही जो जहां थे वहीं से उन्होंने मणिपुर को मुद्दा बना लिया। चेहरे जरूर अलग थे, मगर कमोबेश आरोप सबके एक जैसे ही थे। सबके निशाने पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी ही थे। ये पहली बार किसी देश में हो रहा है कि देश के किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में इस प्रकार से वहाँ का माहौल इतना बिगड़ चुका है और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, हमारे गृह मंत्री नहीं जा रहे हैं, केंद्र सरकार उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। तो ये तो बहुत दुखद है और हमारे प्रधानमंत्री सारी दुनिया का दौरा कर रहे हैं,
लेकिन मणिपुर जाने की उनको फुर्सत नहीं है। Very disturbing news are coming from the Manipur state. Last 1.5 years, entire country is pain due to the situation in the Manipur. Basically, the union government is showing insensitivity on this issue the day one onwards. The Prime Minister not even visited the state so far, and Home Minister is not at all interested in to solve the issues. मणिपुर हिंसा पर अकेले कांग्रेस ही नहीं बल्कि वाम दलों ने भी केंद्र सरकार पर सिलसिलेवार हमले शुरू किए। मणिपुर एक डबल इंजन सरकार है और मणिपुर में इतने 1 साल से ऊपर अभी मणिपुर में आग लगी हुई है और ये डबल इंजन सरकार उस आग को बढ़ाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी ने मणिपुर में पहले से ये डिमांड किया है कि मणिपुर में ये बीरेन सिंह सरकार ही पूरा बाधा है वहाँ यूनिटी स्थापित करने के लिए और वहाँ नॉर्मलसी स्थापित करने के लिए, सामान्य स्थिति स्थापित करने के लिए ये बीरेन सिंह सरकार ही मुख्य बाधा है। इसलिए तुरंत सरकार को डिसमिस कर लेना चाहिए। फिलहाल बीजेपी के बड़े नेताओं ने मणिपुर के मुद्दे पर पलटवार तो नहीं किया है। अलबत्ता असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में प्रचार के लिए पहुंचे थे। जब उनसे मणिपुर को लेकर सवाल दागा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मणिपुर का बारे में आप ज्यादा सोचते हो लेकिन झारखंड का बारे में आप कम सोचते हो, यही सबसे बड़ा समस्या है। ये तो खुलाम लूटे जा रहा है झारखंड में। अब मणिपुर पर राजनीतिक रण मचा हुआ है। बता दें कि करीब 38 लाख की आबादी वाले मणिपुर में मई 2023 से हिंसा शुरू हुई थी और अब तक इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक बार फिर से वही हिंसा दिखाई दी है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही मणिपुर में शांति बहाली होगी और हिंसा समाप्त होगी। इम्फाल से बॉबी शिरीन और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।